हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग। तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे साहिबा के ब्लॉग के बारे में। साहिबा का ब्लॉग मैंने देखा है, जनाब का भी देखा था। जनाब का ब्लॉग कुछ खास था नहीं। कंटेंट लेने की उन्होंने बहुत कोशिश की है, अम्मी से सबसे सबसे कंटेंट लेने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खास कंटेंट इनको मिला नहीं वहाँ पर। लेकिन साहिबा साहिबा मुंबई में बैठकर माता जी से कंटेंट निकाल ली है, अम्मी से कंटेंट निकाल ली है और अम्मी की बिल्कुल फजीती करके रख दी है ब्लॉग में, अम्मी को एक्सपोज कर दिया है। भाई साहिबा जितना दिमाग नहीं है ना जनाब के पास, तो क्या होगा, यही होगा। तो जो साहिबा हैं उन्होंने अभी फन्नी को एक्सपोज किया था, क्योंकि उनको करना था, उनको गुस्सा आया था, रोकर उठी थी, तो उन्होंने सीधे जो है मेकअप का टचअप किया और सीधे फन्नी को जो है एक्सपोज कर दिया। और अब बारी है अम्मी की, तो अम्मी को एक्सपोज किया है और इसमें पूरा हाथ फन्नी का भी है। फन्नी भी बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, और उन्होंने तो भाई इन लोगों को चैलेंज वैलेंज दे दिया था कि अगर तुम्हारी अम्मी नाराज़ नहीं हुई तो हम तुमको JW मैरियट ले जाएंगे। मतलब सोचिए आप, सोचिए इस ड्राइवर को क्या ये करता है। मतलब इसको था कि भाई हम अम्मी भी एक्सपोज होनी चाहिए, मेरी तो हो गई है जो होनी थी, अम्मी को भी करो। तो थोड़ा सा जनाब की अगर हम ब्लॉग की बात करें तो कुछ खास था नहीं, यही सब पता कर रहे थे वो कि खुश कैसे रहें, मतलब परेशानी को कैसे भगाएं, दूर भगाएं, ये सब पता नहीं, फालतू का कंटेंट था, कुछ भी नहीं था। और अभी ये लोग शायद गए हैं अजमेर शरीफ, ये लोग जा रहे हैं, तो उसका ब्लॉग आने वाले व्लॉग्स में आएगा। और चिपिका मैडम वहाँ पर बोल रही थी, क्योंकि चिपिका मैडम को लेकर हम लोगों ने ब्लॉग में बात भी की थी, हम लोगों ने बोला भी था कि चिपिका मैडम बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना रही हैं, क्योंकि वो जनाब का कंटेंट उठाना चाहती हैं, जनाब का चैनल उठाना चाहती हैं, तो वो अपने चैनल पर ब्लॉग अपलोड ही नहीं कर रही हैं। तो आज जो है मैडम ने सफाइयाँ दी हैं। मैडम ने ये बोला है कि हम इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनापन महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमने ब्लॉग बनाया ही नहीं, मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, मैंने मोबाइल उठाया ही नहीं, ये मैडम बोल रही थी। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं था। ये सबसे जब ले रहे थे रिएक्शंस, अपने अब्बू से भी रिएक्शन ले रहे थे, पूछ रहे थे कि खुश कैसे रहा जाए, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ में उतना नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ गई कि इनके जो अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते हैं, केवल हंसते रहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जब चिपिका का जन्मदिन आता है तो एक हफ्ते पहले से जो वो करते हैं, जो भी गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, तब भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, वो लाते हैं। उसके अलावा ट्रेन में भी एक इंसिडेंस हुआ था जो कि मुझे याद आ रहा है, जहाँ पर जनाब बता रहे थे, मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमने ये इनके ब्लॉग में नहीं देखा। जनाब बता रहे थे कि अब्बू को याद आ गया, कोई गाना चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये गाना तो चिपिका सुनती है। मतलब उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, कुछ वो ज़्यादा बोलते नहीं है, ब्लॉग में भी चुप चुप रहते हैं। अभी जब इनकी मम्मी और जो चिपिका मैडम की जो रियलिटी सामने आई है कि सैंडविच बन गए थे जनाब, वहाँ भी जब वो खटिया पर खुलासा हो रहा था, तो वहाँ भी इनके अब्बू नहीं थे, दूर बैठकर वो एंजॉय कर रहे थे, बस हंस रहे थे, उनके फेस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल होती है, कैमरा घुमा दो तो फिर वो ये सारी बातें बोल कब देते हैं। हाँ भाई, हम क्यों नहीं सुन पाते हैं ये सारी चीज़ें, और ये रियल होता है कि ये केवल हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब हमें तो लगता है ये सब मिलकर हमको बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इतना ही कुछ इनके ब्लॉग में था। चिपिका मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी किसी और की शादी की डेकोरेशन देखकर, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी वो कर चुकी हैं, तीसरी चौथी बार भी करने का उनका दिल मचलता रहता होगा। तो अब जल्द ही जब 10-15 साल हो जाएंगे तो हो सकता है जनाब के साथ एक आध बार और जो है ये निकाह पढ़ लें। तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था वो डेकोरेशन देखकर, क्या क्या कपड़े पहनेंगे, क्या क्या कितना, मतलब वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैडम पहले आप अपने कपड़े देखो, मैडम आपके जैसे कपड़े, आपको अगर इतना पहनने का शौक है और आपको इतना ज़्यादा मतलब कपड़ों का मतलब ज्ञान है, तो थोड़े से आपका आपका जो जो क्या कहूँ मैं, आपका जो लेबल का जो आता है कलेक्शन, उसमें थोड़ा सा वर्क करो आप पहले, है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाओ। तो चलिए, जनाब के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, सारा माल मसाला हमको मिलता है साहिबा के ब्लॉग में। तो साहिबा के ब्लॉग में ऐसा हो रहा था कि इनके जो इन लॉज है वो जा रहे थे, उसी का ब्लॉग था जिसमें जो नहर है वो रो रही थी, और नहर का रोना काफ़ी लोगों को फेक भी लग रहा था। लोग कमेंट में कह रहे थे कि ये भी बहुत फेक है, ये भी केवल एक्टिंग करती है, जैसे साहिबा के पूरे घर वाले मिलकर एक्टिंग करते हैं वैसे नहर को भी सिखा दिया है, तो नहर भी करने लगी है एक्टिंग। ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, और ये मुझे भी लगता है। जब भी कुछ होता है वो चालू के गले में लटक जाती है और बोलती है थैंक यू चालू आप ही। भाई मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है, ये क्या है, हर बात पर लटक जाना उसके गले में। देखना भाई, उसके गले वाले में लचक ना कर देना, तुम आए दिन लटक जाती है उसके गले में। खैर अभी तो चली गई हैं, रोते रोते गई हैं। भाई इतना ज़्यादा रोना कैसे आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से यही थी, यहाँ से बहुत प्रेम है, मतलब इधर ही पली बड़ी है, इधर ही सब कुछ, मतलब केवल चकाचौंध के लिए रोते हैं बच्चे। क्योंकि अभी तक तो ये बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है अपनी लाइफ में, अपने अब्बू के लिए कुछ करना है। बट अब इनकी जो हरकतें हैं उससे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये चकाचौंध के लिए इतना रोने लग गई हैं, अभी तक इनको ये था कि मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगी, यहाँ की एजुकेशन मेरे बस की नहीं है, यहाँ की पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी, कैसी बुक्स होंगी, कैसा मतलब बोर्ड होगा, हर चीज़ से प्रॉब्लम थी इनको। लेकिन अब ये यहीं रहना चाहती हैं, यहीं पढ़ना चाहती हैं। और चालू आपी तो दोनों हाथ से इनको बुलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कीज़ा से काफ़ी कंटेंट मिलता है, लेकिन जब नहर आती है तो और ज़्यादा कंटेंट मिलता है, और वो ज़्यादा लटक लटक के थैंक यू बोलती है ना, कीज़ा ऐसे लटक लटक के थैंक यू नहीं बोलती है। तो ये वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को अजीब लगती हैं कि भाई वो उसका भी ब्रेन वॉश सा हो गया है, या पता नहीं क्या, एक्टिंग भी सीख गई है, सब कुछ हो गई है।
अच्छा, उसके कपड़ों को लेकर भी लोग बोल रहे थे कि जो नहर पहने हुए थी, वो कपड़े जो साहिबा जी हैं, वो भी पहने हुए थी जब वो अपने शादी के लिए जा रही थी मौदाहा, उस टाइम पर जो उन्होंने आउटफिट पहना हुआ था, वो नहर ने अभी पहन रखा है। तो वही होता है, ये बहनों में दे देते हैं। और वैसे भी अब जो हमारी चालू आपी हैं, इनको आते नहीं हैं कपड़े अपने पुराने वाले, क्या ही आते होंगे। मुझे तो डाउट है कि वो जो उस दिन टी-शर्ट्स दिखा रही थी या जो भी दिखा रही थी सामान, जीन्स जो बैगी जीन्स के साथ दिखा रही थी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लोथ्स इनके पुराने ही होंगे, क्योंकि इनको अब आते नहीं हैं, तो इनको देना है। ऊपर से इन्होंने जो लबादा आज पहन रखा था, उस पर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि भाई लबादा क्यों पहनती हो, और कभी-कभी तो बिल्कुल ऐसे ही घूमती हो टी-शर्ट्स में और लोवर्स में घूमती हो, केवल दुपट्टा ओढ़ती हो, ढंग से ना तो तुम नकाब ओढ़ती हो, ना ढंग से वैसे रहती हो, जब मन आता है जो मन आता है पहन लेती हो, और ऐसा लबादा तो माँ, बेटी, सास कोई नहीं पहनता है तुम्हारे घर में, तो तुम क्यों पहन लेती हो। एक्चुअली वो इसलिए इतना नोटिस हुआ क्योंकि वो इतना ज़्यादा लूज़ और वैसा सा होता है, और इन्होंने पहन रखा है, ओवरवेट तो ये है ही, तो वो और ज़्यादा दिख रहा था। किसी ने कमेंट किया था, सबा लुक्स लाइक अ बिग फैट जादू ऑफ कोई मिल गया। तो ये कमेंट आया इनके इस आउटफिट की वजह से। तो भाई जब आप ओवरवेट हो, आए दिन आपको तेल वाला खाना खाना है, आप एक तरफ मेहर को बोलती हो कि मीठा नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपके घर में सब चल रहा है, हलवा बन रहा है इतना ज़्यादा ज़्यादा, सब मीठा खाने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप इतना ज़्यादा खाते जाओगे, वर्कआउट आप करोगे नहीं, तो यही होना है। तो लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे। अब इन लॉज की बारी आती है, वो जा रहे थे, तो क्योंकि जो इनकी सासू माँ है उनको बैग पसंद नहीं आया था, तो ये बैग दिलाने गई, और इन्होंने फिर मेंशन किया कि हम जो मम्मी के लिए बैग लाए थे, हम जो अम्मी के लिए बैग लाए थे फ्रेंड्स, वो अम्मी को पसंद नहीं आया था, तो हम दिलाने आ गए हैं। तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं इनको कि हर बार ये मेंशन क्यों करती है, उनको पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। तुम ये जता रही हो कि मैं उनके लिए कुछ लाई और उनको पसंद नहीं आया। बात पसंद नापसंद की नहीं है, उनको बड़ा बैग चाहिए था, और ये बात थी मेनली, उनको पसंद नापसंद वाली बात ही नहीं थी, उनको बड़ा चाहिए था। ये काफ़ी लोगों ने कमेंट्स वहाँ पर किए हैं, और साथ ही साथ लोग ये भी लिख रहे थे कि मैडम आप खुद ही अपने पसंद का बैग उठा लेती हो और फिर बोलती हो कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। उनको खुद देखने दो, खुद पसंद करने दो ना, क्या पसंद आ रहा है। और फन्नी ने उस जगह पर ना चप्पल भी पहनाई है, जो साहिबा है उनको जाकर चप्पल पहना रहे थे, तो लोग बोल रहे थे नीचे कमेंट्स में कि अपनी पत्नी के पैरों में चप्पलें पहना रहा है, अपनी माँ के लिए करेगा। वैसे वो माँ के लिए भी चप्पलें उठा उठा कर ला रहे थे, पहनाते तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ला रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो, फन्नी का करना बनता है। अब फन्नी को पता है कि अम्मी को वो बैग पसंद नहीं आया था, अब ये जो बैग दिलाया जा रहा है, ये अच्छी जगह से दिलाया जा रहा है, अच्छे शोरूम से दिलाया जा रहा है, और इसका कॉस्ट भी अच्छा खासा पड़ा होगा साहिबा को, और ये चीज़ फन्नी अच्छे से समझ भी रहा है, क्योंकि पहले साहिबा ने मना कर दिया था कि हम इधर से नहीं दिलाएंगे, हम कहीं और से दिला देंगे, सस्ता ले भी आई थी वो, अब वो अम्मी को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर जो फन्नी है ना, वो शॉपिंग कराकर ये जता रहा है कि भाई मैं तुम्हारी भी करा देता हूँ, क्योंकि नीचे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि अपनी अम्मी को तो शौक से कराता है, और जब साहिबा कर रही होती है तो बोलता है जल्दी चलो घर, बहुत लेट करते हो तुम लोग, बहुत देर शॉपिंग में लगाते हो। तो वो कवर अप कर रहा था ऑडियंस के लिए भी और साहिबा के लिए भी कि भाई तू खर्च कर रही है, तो मैं देखो तुझे भी बोल रहा हूँ, तुझे भी छूट दे रहा हूँ कि ले 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 ले, तू भी ले ले, टाइम लेकर ले ले। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये लोग सारे के सारे ना मतलब कि यार है और कुछ नहीं है। और इनके जाने के बाद जो साहिबा की चेहरे की खुशी थी घर में काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, और उससे काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे। भाई मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैं कमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं नीचे कि उनके जाने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो, उनके रहने से आपको मज़ा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस हो रही थी। इसके बाद आ जाता है भाई हलवा वाला कांड। अब उसमें क्या हुआ है, अम्मी को एक्सपोज़ किया गया है। एक्चुअली इनके घर में एक जो रहती है ना, इनकी बच्चे की नैनी और जो साहिबा है उनकी पर्सनल असिस्टेंट, उसको अपनी पढ़ाई से ज़्यादा हलवा की टेंशन है, उसको अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है कि नए बर्तन पड़े हुए हैं, वो अभी तक खुले नहीं हैं, जो कि भाभी ने देकर रखे हुए थे, वो अभी तक खोले ही नहीं है, उनका यूज़ ही नहीं हुआ है। तो अम्मी जो है अपने फ्लैट की चाबी यहाँ देकर चली गई हैं। अब होता क्या है कि जो कीज़ा हैं वो जाती हैं चाबी लेकर और वो सारे बर्तन उठा लाती हैं। अच्छा कीज़ा है ना, इस बार देखो रेस्टोरेंट गई थी खाना खाने, मुझे समझ में आया कि भाई रेस्टोरेंट खाना खाने गई थी, घर में खाना नहीं था तो जाना निकलना पड़ गया था। पर इस वाले व्लॉग में भी अगर आप नोटिस करो तो कीज़ा जो है स्टेशन भी गई हैं, मॉल भी गई हैं, उसके बाद फिर ये इधर भी जहाँ-जहाँ ये गई हैं, जितनी बार ये घर से बाहर निकली है वहाँ-वहाँ जो है कीज़ा गई हैं। और इस व्लॉग में वो हलवा और इन सब में लगी हुई हैं। बर्तन का याद है उन्हें कि कहाँ से कौन सा बर्तन उठाना है। भाई ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और इस तरीके से पढ़ाई इनकी जो बर्बाद हुई है ना, उसी तरीके से नहर की ना हो जाए, ये काफ़ी लोग कंसर्न जता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सब बोल रहे हैं कि ये तो नैनी बन गई, ये तो पर्सनल असिस्टेंट बन गई, अब उसका भी फ्यूचर बर्बाद करोगी क्या। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को लाई थी और बच्चे क्या कर रहे हो, बच्चे भी कम नहीं है यार, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनकी माँ को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हलवा उनकी माँ बना रही थी, बर्तन की प्रॉब्लम उनकी माँ को हो रही थी, तो कीज़ा बर्तन लेने जाएगी उनको पता था, तो एडजस्ट नहीं किया उन्होंने। उनको चाहिए कि भाई हमें मिल जाए कढ़ाई अच्छी सी जो नॉन स्टिक हो, जिसको ज़्यादा वो ना चलाना वलाना ना पड़े, जले ना, नीचे से लगे ना। तो जो कीज़ा है उनको पूरी छूट उनकी मम्मी के साइड से भी है कि भाई पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये बर्तन वर्तन ले आओ। अब ये बर्तन उठाकर लाई।
अम्मी से पूछा नहीं था। साहिबा अपने व्लॉग में बोलती है हमारी मम्मी का दिल बहुत बड़ा है, जानबूझकर ये मेंशन किया जाता है ताकि अम्मी को अच्छे से नीचे गालियाँ पड़े और फिर आकर ये ऑडियंस पर ही बौखलाएंगी, चिल्लाएंगी, मतलब उनको सुनाएंगी बातें कि फ्रेंड्स आप लोग गलत समझते हो, फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेंड्स करेंगी आकर। तो इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं मम्मी का दिल बहुत बड़ा है, ये बोलने लगी और वहाँ से फन्नी को मिल गया मौका कि भाई मेरी तो 2 दिन पहले बैंड बजाई है कि भाई मैंने मोबाइल फेंक दिया था, कवर फेंक दिया था और चिल्ला दिया था। तो तुरंत ही फन्नी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी अम्मी कुछ बोली नहीं, लगाओ वीडियो कॉल पूछो, अगर कुछ नहीं बोली, चुप रह गई, तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया, तो फिर भाई मैं तुम लोगों को जेडब्ल्यू मैरियट ले जाऊंगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। उसके बाद होता क्या है, ये फ़ोन लगाती हैं, वहाँ पर अम्मी बड़बड़ाती हैं, गुस्सा भी होती हैं और ये बोलती हैं कि भाई तुमने इसके लिए नहीं मंगाया होता, क्योंकि पूजा का काम है, मतलब जो भी इबादत का काम है उसके लिए तुम लोगों ने मंगाया है, वरना मैं तो बहुत बातें सुनाती है। और कढ़ाई के लिए वो मना भी करने लग गई है ना, गुस्सा होने लगी। इवन उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगली बार से मैं चाबी देकर नहीं जाऊंगी। ये है इनकी अम्मी और ये एक्सपोज हो गई, जो वो शर्मीली जी जो बड़ी सीधी सादी भोली भाली बनती है अपने व्लॉग्स में, उनका रियलिटी यहाँ पर नजर आ गई। और अब तो पेटी खाला भी काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी हैं, वो भी कुछ भी उठाकर बोल देती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आना, मतलब वो बोल रही थी वहाँ की लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को काफ़ी हद तक मैं समझ भी जाती हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि अब आके ना हलवा मत खाना, हलवा मत मांगना, क्योंकि मैं हलवा बना रही हूँ ना और तुमने कढ़ाई देने से मना कर दिया, बर्तन देने से मना कर दिया है, तो अब मांगना मत। और वहाँ पर कीज़ा भी कह रही थी कि मैं ये साफ़ कर कर रख दूंगी, धोकर रख दूंगी, एक बार बना लेंगे और करके रख देंगे, धोकर अच्छे से रखाएंगे। मतलब यार कीज़ा का दिमाग पूरा इसी में रहता है, किचन और सामान और छोटी छोटी चीज़ें और स्टेशनरी, और ये भाई पढ़ती कब है ये बंदी, मुझे नहीं समझ में आता। केवल कैमरे के लिए किताब लेकर और ये सब करके दिखा देती हैं जब इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। हर जगह होती है ये, जहाँ ज़रूरत हो और चाहे ना हो। अब भाई ये घर से भी टाटा बाय बाय कर सकते थे ना इन लॉज को और नहर को, ज़रूरी तो नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध तो इनका दिखता नहीं है आपको किसी भी ब्लॉग में कि भाई ये बड़ी रोती बिलकती हो जाके नहर के जाने के बाद। ये घर से भी बाय बाय कर सकती थी, घर में वो तो थी ही ना पेटी खाला, उनके पास रह सकती थी, पढ़ सकती थी बैठकर, उतनी देर तो और शांति मिल जाती ना पढ़ने के लिए। लेकिन नहीं, इनको हर जगह जाना है, हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल असिस्टेंट हैं भाई दीदी की। अगर ये साथ में नहीं होंगी तो बच्चे का डायपर कौन बदलेगा, फिर बच्चे को बार बार जो है गोद में कौन लेगा, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा भी पकड़ना पड़ता है ना बार बार, फन्नी कभी भी कैमरे का कवर निकाल कर फेंक देता है तो कीज़ा की ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखो इनका जो खुद का एडिटर है वो भी इनके घर आता है, तो एडिटिंग बाद में करता है, वो बच्चे को खिला रहा होता है, इनके घर के 4 काम कर रहा होता है। तो भाई ये है इन लोगों का घर, इसलिए इनके घर में कोई खास टिकता नहीं है। और अभी तो इनको हाउस हेल्पर चाहिए, जिसके लिए बार बार कोई ना कोई इनके घर में आ रहा है, नए नए जो एजेंसीज हैं वो सेंड कर रहे हैं लोगों को, तो इनमें से ये शॉर्ट लिस्ट करने में लगी हुई हैं। तो भैया जल्दी से इनको मिल जाए ताकि ताकि कीज़ा का थोड़ा बहुत पीछा छूटे, थोड़ा बहुत पेटी खाला का पीछा छूटे। हालांकि पेटी खाला फ्री हो चुकी हैं, बातें सुना देती हैं, वो मतलब अपना हक लेना जानती हैं बहुत अच्छे से, और धीमे धीमे सब सीख जाएंगे। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को और लंबा नहीं खींचते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। अपने ओपिनियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।